question number 8. The numerator of a fraction is 15 less than the denominator. जो numerator है एक fraction का वो क्या है 15 less है. 15 less है मतलब 15 कम है किससे denominator से. Okay. And the fraction is equal to 4/7. और numerator और denominator को arrange करके जो हमारा fraction बनेगा वो किसके equal होगा 4/7 के. And numerator denominator क्या होता है fraction में numerator upon denominator. जो numerator होता है वो अपवर्ड ऑफ द बार लाइन आता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो डाउनवर्ड आता है. ठीक है. सो क्या कहा गया है न्यूमरेटर के बारे में. द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 15 लेस देन द डिनोमिनेटर. जो न्यूमरेटर है वो किस पे डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो डिनोमिनेटर पे डिपेंडेंट है. राइट. तो हमें पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर क्या है, तभी हम उसमें से 15 कम करके क्या निकाल सकते हैं, न्यूमरेटर निकाल सकते हैं. तो हमें ये तो पता ही नहीं है डिनोमिनेटर क्या है. तो जो चीज हमें नहीं पता है हम उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट द डिनोमिनेटर बी x. तो डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा यहाँ पे x. नाउ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर के बारे में क्या बोला है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 15 लेस है. 15 लेस है मतलब 15 कम है. इट मींस अगर डिनोमिनेटर x है और उसमें से 15 माइनस कर दिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है x minus 15. It means this is your fraction which is equal to 4/7. ये जो fraction बनाया है हमने वो किसके equal है, 4/7 के equal है. Let's do it. Let the denominator be x. Then numerator क्या हो जाएगा x minus 15 because numerator क्या है, denominator से 15 less है. Now according to the question हमारा जो fraction बन रहा है numerator from denominator वो किसके equal है, 4/7 के equal है. So this is our equation x minus 15 by x is equals to 4/7. Now what we will do here, we will do cross multiplication. ठीक है. 7 से 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. 7 से x minus 15 का x minus 15 is equals to n x से 4 का हो जाएगा 4 into x. So 7 into x is 7x and 7 into 15 105 and 4 into x 4x. Now minus 105 on the same place equal to on the same place 4x, and this plus 7x will come with 4x and will become minus 7x. So minus 105 is equals to 4 minus this 3. Sign of the greater number minus 3 and minus to minus cancel. So here now this 3 is doing multiply with x, so with 105 it will do divide. So 105 by 3 is equals to x, and 1 plus 5 is 6 and 6 is divisible by 3. So if possible is 3 ones are 3, 3 threes are 9, 10 and 3 fives are 15. So the value of x came 35. Okay, or you can write x is equals to 35. Now what you have to find the fraction. हमें क्या निकालना है, fraction निकालना है. So x हमारा क्या है 35, और x को हमने क्या assume किया था, denominator. इसका मतलब हमारी denominator की वैल्यू आ चुकी है 35. Now numerator निकालते हैं, and numerator है हमारा x minus 50 means 35 minus 50 which is 20. So हमारा numerator क्या आ गया यहाँ पे 20. Therefore the fraction is numerator upon denominator 20 upon 35. This is the answer of your question number 8. Question number 9. The digit in the tens place of a 2-digit number is 3 times that in the ones place. If the digits are reversed, the new number will be 54 less than the original number. Find the number. इसको हम ऐसे समझ
समझते हैं द डिजिट इन द टेंथ प्लेस। डिजिट इन द टेंथ प्लेस, हमारी कोई भी जो नंबर टू डिजिट नंबर होता है उसके अंदर कितने प्लेसेस होते हैं, टू प्लेस होते हैं, ठीक है, वंस एंड टेंस। तो यहाँ पे आए यूनिट वंस प्लेस के वर्ड का यूज किया है, तो हम वंस लेते हैं द डिजिट इन द टेंथ प्लेस ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट द डिजिट इन द वंस प्लेस। जो टेंथ प्लेस का जो डिजिट है, यहाँ पर जो डिजिट है वो 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब 3 इनटू है, किससे, जो डिजिट यहाँ पर है, यहाँ पर मींस जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसका। तो जब तक हमें ये नहीं पता चल जाएगा कि वंस प्लेस का डिजिट क्या है, तो क्या हम ये बता हम उसका 3 टाइम्स नहीं कर सकते, और जब हम 3 टाइम्स नहीं कर सकते तो हम टेंथ प्लेस के डिजिट का भी पता नहीं लगा सकते, राइट। तो हमारी जो टेंथ प्लेस है वो किस पे डिपेंडेंट है, वंस प्लेस पे डिपेंडेंट है। तो हमें वंस प्लेस को क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे यूज करना पड़ेगा। सो लेट द डिजिट इन वंस प्लेस वंस प्लेस बी एक्स, ठीक है, हमने वंस प्लेस को क्या मान लिया, एक्स। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देन द डिजिट एट टेंथ प्लेस बी 3 टाइम्स है उसका, 3 टाइम्स मींस 3 into x मींस 3x। सो हमारे पास में टेंथ प्लेस भी आ गया, वंस प्लेस भी आ गया। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ पर हमारा आ रहा है 3 into x, ठीक है। अभी ये नंबर नहीं है, इसको नंबर नहीं समझेंगे, बिकॉज टेंथ पे जो नंबर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, into 10 होती है, वो अभी हम नेक्स्ट में समझेंगे। So the new number will be 54 less than the original. So जो digits को reverse करने से जो नया नंबर बन रहा है वो ओरिजिनल नंबर से कितना कम है, 54 लेस है। इसका मतलब हम नॉर्मली देखें तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 54 है। फाइंड द नंबर। सो हमें दो नंबर्स फॉर्म करने हैं, पहला तो ओरिजिनल नंबर और देन डिजिट्स को रिवर्स करके नया वाला नंबर। तो पहले हम ओरिजिनल नंबर फॉर्म कर लेते हैं। एंड ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर हमारा होगा वंस एंड टेंस। तो वंस प्लेस पे तो क्या है x, टेंस प्लेस पे 3x आएगा, बट यहाँ पे आपको इनटू 10 जरूर करना होगा, क्योंकि टेंस प्लेस पे इसकी वैल्यू कितनी है, 3 into 10। तो जो नंबर हमारा जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, 3 into 10 into 3 is 30x plus x। हमारा नंबर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है। तो दिस इज योर ओरिजिनल नंबर, बिकॉज टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनटू 10। तो नंबर को ओरिजिनल नंबर को फॉर्म करने के लिए हमें उनको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में प्लस करना पड़ेगा। सो दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर। आप चाहे तो इसको और प्लस कर सकते हैं, 21x लिख सकते हैं। अब हम निकाल लेते हैं न्यू नंबर जो कि डिजिट्स को रिवर्स करने पे बन रहा है। ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स को रिवर्स करने में हमारे प्लेसेस चेंज हो जाएंगे। तो हमारा वंस प्लेस हो जाएगा वंस प्लेस भी 3x, ओके, एंड टेंस प्लेस भी x, ठीक है। देन ओरिजिनल देन न्यू नंबर तो हमारा वंस प्लेस का नंबर अब क्या हो चुका है, 3x प्लस टेंस प्लेस का नंबर हमारा क्या है, x, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, x की 10 into x। 10 into x मींस ओरिजिनल न्यू लिखेंगे हम तो इसको 10x plus 3x, राइट। सो दिस इज योर नंबर। So now what you have to find, the new number will be 54 less than the original। जो नया नंबर होगा वो 54 कम होगा किससे, ओरिजिनल नंबर से। फाइंड द नंबर, वो नंबर पता कीजिए। सो इसका मतलब जो ये नया नंबर है वो 54 लेस है किससे, ओरिजिनल वाले से। इट मींस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 54 है। तो हम यहाँ पे न्यू नंबर जो नंबर है जो वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ कर सकते हैं ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू
number. ठीक है. Now according to the question, original number minus new number is equals to 54. दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 54. तो ओरिजिनल नंबर है हमारा 30x plus x माइनस जो न्यू नंबर है हमारा 10x plus 3x. इसको सॉल्व कर लेते हैं. इक्वल्स टू 54. तो 30x और जो भी x वाली वैल्यू है ये हम सॉल्व कर सकते हैं. तो हम अरेंजिंग इन द एडिशन वाले नंबर्स पहले लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले बाद लिख लेते हैं. तो 30x plus x plus 3x minus 10x is equals to 54. So 30, 31, 34x minus 10x. So क्या हो गया है? 24x is equals to 54. That is minus here. So ये जो minus है ये 10x plus 3x सब दोनों के साथ आएगा. So what you have to do is you have to form bracket here. Bracket लगाना compulsory है. ठीक है. So 30x plus x minus plus bracket open करें minus plus minus 10x minus plus minus 3x is equals to 54. So इनको solve करेंगे तो 31x minus minus plus कितना हो जाएगा? 13x sign of the greater number. Now 31x minus 13x ये कितना हो जाएगा? 11 minus 3 is 8 and 2 minus 1 is 1 is equals to 54 and x is equals to 54 upon 18. 18 1 is 18, 18 3 is 54. x is equals to the value of x is 3. तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है. अब हम इससे नंबर फाइंड कर सकते हैं. तो x हमारा क्या है? x को हमने ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करना है. तो x हमने क्या माना था? 1 प्लेस हमारा आ चुका है. देन 10 प्लेस हो जाएगा हमारा 10 प्लेस हमारा क्या था? 3x. 3 into 3 3 3 is 9. So हमारा नंबर क्या हुआ? Therefore the number is 10 प्लेस पहले आएगा 9 and 1 प्लेस बाद में आएगा 3. 93 is the number. इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं वो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उन्हीं से रिलेटेड है. ओके. सो डायरेक्टली नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13. In a class of 64 pupils means 64 students. The number of boys is 3/5. 3/5 means 3 by 5. 3/5 the number of girls. जो boys हैं वो क्या है क्लास में? 3 by 5 है the number of girls. Girls का जो टोटल है उसका 3/5 अगर करेंगे तो वो क्या आएगा? number of boys आएगा. number of boys आएगा. Determine number of girls in the class. हमें क्या बताना है? girls बतानी है. तो जो boys है वो किस पे डिपेंडेंट है? एक्चुअली गर्ल्स पे डिपेंडेंट है because 3/5 of girls. So let the number of girls be x. हम यहाँ पे assume कर लेते हैं. Let the number of girls be x. Then number of boys क्या बोला है? 3/5 of girls means 3 by 5 of x, which means 3x upon 5. ये ऑफ किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. 3 into x will be 3x upon 5. And according to the question, boys plus girls is equals to 64. जो total number of pupils है, जो students है वो कितना है? 64. So girls are x, boys are 3x by 5 is equals to 64. ये बन गई हमारी इक्वेशन. इसको सॉल्व कर लेते हैं अपॉन 1. तो LCM of 5 and 1 is 5. 1 5 का 5 5 into x is 5. 5 into 5 divided by 5 1 1 into 3 3
is equals to 64. 5 plus 3, 8x by 5 is equals to 64. 8x is equals to 64 multiplied by 5. Now I'm not multiplying it, इसको बड़ा नहीं करते हैं, x को भी लेके जाते हैं और डिवीजन सॉल्व करते हैं. x is equals to 64 into 5 upon 8. Okay, so here 8 1 are 8 because multiplication का साइन है 64 and 5 के बीच में, तो यहाँ पे जो हम रिड्यूस वाला प्रोसेस है वो अप्लाई कर सकते हैं. 8 8 are 64 and 8 5 are 40. So x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8 5 are 40. और x कौन था हमारा? गर्ल्स की, तो therefore 40 is the number of गर्ल्स. तो गर्ल्स का नंबर कितना हो गया? 40. अब आप इसमें से बॉयज का भी निकाल सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? 64 में से 40 माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? बॉयज आ जाएगा. ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 14. A is now 9 years older than B. अभी A जो है वो 9 years older means बड़ा है, ठीक है, older elder. A is now 9 years older than B. जो A है वो B से 9 साल बड़ा है. In 10 years 10 साल में A will be, A हो जाएगा twice means 2 into means double as old as B was 10 years ago. वो कैसा हो जाएगा? जैसा कि B कैसा हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा. किसका? जैसा कि B 10 साल पहले था. दोनों की एज आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी इन 10 इयर्स. कैसे हो जाएगी? जो A है वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस as old as B was 10 years ago. जैसा कि B 10 साल पहले था, अगर उसका डबल कर दिया जाए तो A वैसा हो जाएगा 10 साल में, A भी वैसा हो जाएगा. लाइक A is now 9 years older than B. जो A है वो B से 9 साल बड़ा है. मतलब A की जो एज है वो किस पे डिपेंडेंट है? B पे डिपेंडेंट है. तो B को हम क्या मान लेते हैं? B की एज को क्या मान लेते हैं? हम x मान लेते हैं. लेट द एज ऑफ B be x years. तो इसकी एज क्या होगी? x years. So A की एज क्या हो जाएगी? x में 9 को प्लस कर देंगे. Then age of A B x plus 9 years. This is the age of A. Now according to the question, in 10 years. 10 years में क्या क्या होगा? 10 years में जो A है वो भी 10 साल बड़ा हो जाएगा. मतलब अगर देखा जाए तो जो x है उसकी एज कितनी हो जाएगी? x plus 9 तो अभी की एज है उसकी, प्लस इसमें 10 साल प्लस कर देंगे, तो ये एज किसकी हो गई? अभी फिलहाल A की हो गई. और यही एज 10 साल में किसके बराबर है? A will be twice as old as B 10 years ago. जैसा कि B 10 साल पहले था उसका डबल. तो अगर B का 10 साल पहले का एज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? B की एज में से 10 साल माइनस करना पड़ेगा. B की अभी की एज कितनी है? x. 10 साल पीछे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? x में से 10 माइनस करना पड़ेगा. और 10 साल पहले के बाद इसका क्या करना है? इसका डबल करना है, मतलब into 2. A will be twice as old as B was 10 years ago. A क्या है? डबल है. क्या इसका डबल है? वो B की एज का डबल है जैसे कि 10 साल पहले थी. इसका मतलब अब ये दोनों एजेस आपस में क्या हो चुकी है? इक्वल हो चुकी है. ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है और इससे हमारी वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो x plus 9 plus 10 as it is, because ये पीछे है प्लस में तो इस पे ब्रैकेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नाउ 2 will do multiply with this 2 into x 2x and 2 into 10 20. In the next step 2x इधर ले आते हैं, 9 plus 10 वो लेके जाते हैं. तो x minus 2x is equals to minus 20 and minus 19. क्यों 19? Because 9 plus 10 क्या हो जाएगा आपका? 19. And minus x 2x minus 1x 1x sign of the greater number minus.
and here also minus minus plus 39, sign of the greater number minus, and minus to minus cancel. So the age x is equal to 39 years, और x हमने किसको माना था, b की एज को माना था, और b की एज से अब हम किसकी एज निकाल सकते हैं, a की एज भी निकाल सकते हैं, एंड एज ऑफ a क्या माना था हमने a की एज को x प्लस 9, x की वैल्यू कितनी है 39 प्लस 9 48 years। अब आप therefore करके आंसर प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे यहाँ पे, therefore the age of a is 48 years and the age of b is 39 years। okay, question number 15, the measure of two angles of a triangle is in the ratio 4:5। ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, देयर आर टोटल 3 एंगल्स, ठीक है। सो लेट अ ट्रायंगल इज ABC। सो इसके कोई भी दो एंगल क्या है, वो रेशियो में है कितने 4:5। इफ द सम ऑफ दिस टू मेजर्स इक्वल टू द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, और जो ये कोई भी दो एंगल है उनका जो सम है वो किसके इक्वल है, थर्ड एंगल के इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल दिस एंगल्स। तो आपको इन सारे एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है, A, B एंड C। सो रेशियो इज गिवन, तो पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो बी x। सो A ट्रायंगल ABC, जो हमारा ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल A हम क्या लिखते हैं 4x, एंगल B and angle B is equals to 5x and angle C क्या होगा, angle A plus angle B का sum which is 4x plus 5x 9x। तो तीनों एंगल्स का मेजरमेंट आ गया आपका 4x 5x and 9x। हमें क्या निकालना है, सबका एक्चुअल मेजरमेंट निकालना है, and according to the angles and property of a triangle the sum of angles of a triangle is equals to 180 degree। so here since sum of angles of a triangle is equal to 180 degree, so आपको सॉल्व कर देते हैं। therefore angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree। angle A is 4x, angle B is 5x and angle C is 9x। So 9 is 18x is equals to 180 degree। x is equals to 180 upon 18, x is equals to 80 बनता है 18, 18 is 180। so x की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे 10। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एंगल A, B and C फाइंड कर सकते हैं। therefore measurement of all three angles is angle A 4x means 4 into 10 which is 40 degree, angle B 5x means 5 into 10 means 50 degree, and the last angle C is equals to 9x means 9 into 10 which is 90, and 90 plus 90 180 degree। आप चेक कर सकते हो आंसर। so this is your question number 15। question number 16, the width, it means the breadth, means the चौड़ाई, the width of a rectangle is 2/3 means 2/3 of its length। जो एक रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल की जो विड्थ है मींस जो ब्रेथ है वो क्या है, वो 2/3 है किसका, लेंथ का। तो लेंथ तो हमें पता ही नहीं है, इट मींस जो विड्थ है वो किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट
लेंथ को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे x एज्यूम करना होगा। नेक्स्ट, इफ द पेरीमीटर इज 90 मीटर्स, अगर इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, मीन सम ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ दिस फिगर is 90, find the dimension of the rectangle. Dimension of the rectangle means आपको length and width दोनों पता करना है। ये एक रेक्टेंगल की क्या है, 2 डायमेंशन है, लेंथ एंड विड्थ, तो दोनों ही पता करना है आपको। So the width of the rectangle is 2/3 of its length. जो width है वो किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे, तो हम लेंथ को क्या मान लेते हैं, x. Let the length of the rectangle be x. Then width कितनी हो जाएगी इसकी, width of the rectangle be it's 2/3 of length. 2/3 of length means 2 into x upon 3 means 2x upon 3. Now according to the question, perimeter given है हमारे पास rectangle का, perimeter of the rectangle is 90 meters. So आंसर यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला हम यहाँ लगा लेते हैं, perimeter of the rectangle 2 into length plus width is equals to 90 meter. So 2 into length है हमारी x and breadth means width only 2x by 3. आप चाहो तो यहाँ पे width भी लिख सकते हो, 2x by 3 is equals to 90 meter. Now इसको हम लगा लेते हैं upon 1, 2 into, solve the bracket first, 3x plus 2x is equals to 90 meter. तो ये हो जाएगा हमारा 2x plus 3x 5x, 2 into 5x by 3 is equals to 90 meter. Now this 2 will multiply with this, 10x by 3 is equals to 90 and 10x is equals to 90 into 3 cross multiplication and x is equals to 10 को भी मैं लेके जा रहा हूँ upon 10, 0 to 0 cancel, x is equals to 9 meter 27 meter. So जो x है, x हमने क्या माना था हमारा लेंथ, तो लेंथ हमारा क्या होगा है x which is 27 meter. अब हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, width भी निकाल लेते हैं and width is 2x by 3 means 2 into 27 by 3. तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 9 27, 9 2 18 meter. So therefore answer को mention करेंगे आप, therefore the length of the rectangle is 20, the dimension of the rectangle is, length is 27 meter and the width is 18 meter. Question number 17. The base of an isosceles triangle is 4 by 5 of one of its equal side. Isosceles triangle क्या होता है, जिसकी 2 sides क्या होती है, opposite sides equal होती है, like this. Okay, ये दोनों sides इसकी क्या होती है, equal होती है. So the base of an isosceles triangle, तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, इस base की बात चल रही है, is 4/5 of one of its equal side. इसकी किसी एक equal side का क्या है, 4/5 है. तो हमें ये तो पता ही नहीं है आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक साइड का मेजरमेंट क्या है, और जो एक साइड होगी वो ही इक्वल, क्योंकि इक्वल साइड की बात चल रही है तो दोनों आपस में क्या होंगी, सेम ही होगी. तो हम इसकी इक्वल साइड निकाल लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लाइक द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस triangle is x. Okay, then base क्या हो जाएगा इसका, base b 4/5 of x means 4x upon 5 डायरेक्टली लिख रहे हैं हम यहाँ पे, and the perimeter of the triangle is 420. तो
ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं अपॉन 1 इसको सॉल्व करने के लिए, इज इक्वल्स टू 420 सेंटीमीटर। सो द एलसीएम विल कम 5 only, 5 2s are 10x plus 5 into 5 है 4x as it is, 420 centimeter. Now 10x plus 4x is 14x by 5 is equals to 420 centimeter. So 14x on the same place, 420 into 5. Now x is equals to 420 into 5 upon 40. आप पूरा भी ले जा सकते हैं या मल्टीप्लाई करके एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप ले जा सकते हैं, एंड ये पॉसिबल है। 14 मतलब 14, 14 3 42 and 0 0. x is equals to 13 plus 15 3 100, 5 3 15 and 0 as it is. So this is x means 150 centimeter. x हमारा क्या था, इक्वल साइड ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर एक 150 आई है हमारी x है, ये 150 आई है तो ये भी कितनी आई है हमारी 150। इसी तरीके से हम बेस के निकाल लेते हैं, एंड बेस जो कि था हमारा 4x by 5, 4 into 150 by 5, 5 3 जा 50, 0 का 0, 4 3 जा 12, 120 सेंटीमीटर। तो आंसर में आप मेंशन करेंगे प्रॉपर्ली, therefore the equal sides of the isosceles triangle is 150 centimeter and the base is 120 centimeter. This is answer. Do not forget to write the answering words in the word problem. क्वेश्चन नंबर 21, इससे पहले की जो भी क्वेश्चन है वो आपकी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे हैं, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21, अ पर्सन लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन। एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 मींस 1/3 पार्ट अपनी प्रॉपर्टी का किसके लिए छोड़ दिया, सन के लिए छोड़ दिया। 1/4 मींस 1/4 टू हिज डॉटर, अपनी डॉटर के लिए कितना पार्ट छोड़ा, 1/4, एंड the remaining to his wife, remaining to his wife means जो बचा हुआ था वो अपनी वाइफ के लिए छोड़ा। मतलब अगर हमें टोटल प्रॉपर्टी पता चल जाए और इन दोनों के पार्ट को अगर टोटल प्रॉपर्टी में से माइनस करें तो हमें किसकी प्रॉपर्टी पता चल जाएगी, वाइफ की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। इफ द वाइफ शेयर वाज वर्थ ₹25,000 और जो मनी में जो इसका शेयर है, वाइफ का शेयर है वो कितना है, 25,000 है। सो फाइंड हिज प्रॉपर्टी, तो हमें किसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, पर्सन की प्रॉपर्टी निकालनी है। अगर हम इसको नॉर्मली समझें तो हमें इसमें क्या चाहिए, वाइफ का पार्ट चाहिए। रीजन इज क्योंकि हमें वाइफ का जो पार्ट है, वाइफ की जो प्रॉपर्टी है रुपीस को हमें पता है। अगर हमें वाइफ का पार्ट पता चल जाए तो हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर हमें व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट लाइन, अ पर्सन लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 वो बेटे के लिए छोड़ के गया, 1/4 वो बेटी के लिए छोड़ के गया, और जो बचा हुआ है वो पत्नी के लिए छोड़ के गया। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी हमें पता ही नहीं है, तो जो चीज हमें नहीं पता उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, एक्स एज्यूम करेंगे। सो लेट द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन बी एक्स, प्रॉपर्टी कितनी हो गई, एक्स, देन 1/3 part of his son, 1/3 of his property, 1/3 of x means 1/3 of x means क्या हो जाएगा, 1/3 into x, x बचा x/3, तो फाइनल क्या होगा, x/3। तो हम इसको पूरा नहीं लिख के सिर्फ क्या लिखेंगे, x/3। ये कैसे लिखना है ये आपको मैं बता दूं, x/3। इसी तरीके से डॉटर का निकाल लेंगे, and part of his daughter, 1/4 means x/4, 1/4 of x वो क्या हो जाएगा, 1/4 of x, फाइनल क्या बनेगा, x/4। अब हमें किसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, वाइफ की निकालनी है, and the remaining part to his wife। तो रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉपर्टी में से जो प्रॉपर्टी सन को और जो डॉटर को दी है उसको क्या कर देंगे, दोनों के प्लस को माइनस कर देंगे। तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, x/3 plus 4 x/4। ये किसकी प्रॉपर्टी है, डॉटर और
टोटल प्रॉपर्टी। सो x माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम। सो 4 and 3 का ऐसे मिलता 12, 3 4s are 12, 4 into x is 4x, 4 3s are 12, 3 into x is 3x, x माइनस 4x plus 3x 7x, बाहर आ जाएगा by 12, यहाँ लगा देंगे अपॉन 1 टू सॉल्व करें। So LCM of 12 minus 12 will be 12 into x, 12x minus 7x and x. So 12x minus 7x is 5x upon 12. So this is what the remaining part of is y. So y का part कितना है 5x by 12, और ये 5x by 12 according to the question equal है 25,000 के। 5x by 12 is equals to rupees 25,000. So 5x is equals to rupees 25,000 into 12, and in the next step x is equals to 25,000. हम not multiplying it, हम directly reduce करेंगे। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 0 का 0, 0 0, and x is equals to 12 5s are 60,000. This is rupees 60,000, और यही हमसे पूछा था, ये x की वैल्यू है, x हमारी क्या है टोटल प्रॉपर्टी है। So in the last line find his property, so therefore his property is of rupees 60,000. उसकी प्रॉपर्टी कितनी है यहाँ पर रुपीज